बहू 2 कप चाय लाना। अनूप जी आए हैं। उदित जी ने अपनी बहू पाखी को आवाज़ देते हुए कहा। अभी लाई पापा जी। और सुनाइए अनूप जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आप बाहर दिखी तो सोचा मिल लूं। बहुत अच्छा किया आपने, आइए बैठिए। कुछ परेशान चल रहा था। क्या हुआ बताइए, अनूप जी ने कहा। क्या बताऊं अनूप जी, बहू का दुख देखा नहीं जाता। हमें दिखाने के लिए वह हमेशा चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है और खुश रहती है, लेकिन कभी कभी खुद में खोई सी रहती है। शोभित तो अब रहा नहीं, सबको छोड़कर चला गया। उदित जी की आवाज़ और आंखें दोनों भीग गईं। आंसुओं को गिरने से पहले खुद को संभालते हुए उन्होंने आगे कहना शुरू किया। उस एक एक्सीडेंट ने हमारे घर की खुशियाँ छीन ली। शोभित खुद तो गया, अपने साथ बहू की मुस्कान भी ले गया और उसका खिलखिलाना भी ले गया। आप भी बताइए, उसके जीवन में खुशियाँ कहाँ से लाऊं? मीरा की अपनी सोच है, वह उससे न आगे बढ़ना चाहती है और न पीछे जानना चाहती है। कहता हूँ बहू को जॉब करनी चाहिए तो मुझ पर ही भड़कती है और एक ही लाइन की रट लगाए हुए हैं। वह बोलते रहे। उदित जी ने अपना सिर पकड़ लिया। इतना परेशान मत होइए उदित जी, आपने तो सभी की हिम्मत बढ़ाई है। आप बहू की दूसरी शादी क्यों नहीं करवा देते? अनूप जी ने यह बात अचानक से कही तो उदित जी चौंक गए। आपको बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, पर मुझे, अरे यह आप क्या कह रहे हैं? आपने तो मेरे मन की बात कह दी। लीजिए चाय आ गई। पाखी को आता देख दोनों चुप ही हो गए। मैं आज ही बात करता हूँ, उदित जी ने कहा। थोड़ी बातचीत और बोलचाल के बाद अनूप जी चले गए। इधर मीरा जी ने देखा कि 9 बज चुके हैं पर अभी तक नाश्ता नहीं लगा। पाखी जी माँ जी, यह क्या है, नाश्ता क्यों नहीं लगा अभी तक? बस ला रही हूँ माँ जी, आप बैठिए। मीरा जी की आवाज़ सुनकर घर के बाकी लोग भी आ गए। पाखी ने सबके लिए नाश्ता लगाया, गर्मा गर्म रोटियां लाने लगी। जानती हो मीरा, आज अनूप जी आए थे। बता रहे थे कि उनकी जान पहचान में किसी ने अपनी बहू की दूसरी शादी कराई है और उसे खुशी खुशी विदा कर दिया। सोचो कितनी अच्छी बात है। यह बात उदित जी ने मीरा जी के मन को टटोलने के लिए कही थी। क्या खाक अच्छी बात है? क्या सोचेंगे लोग? तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें उल्टी पुल्टी बात बता जाते हैं और तुम मान लेते हो। बेटी की दोबारा शादी भले हो जाए पर बहू की नहीं। वह तो घर की मर्यादा है, शान है। उसे कैसे दूसरे घर भेज दें? भले वह मर्यादा और शान दुखी और उदास रहे। आप कहना क्या चाहते हैं? मीरा जी ने उदित जी को घूरते हुए देखा। शायद वह उदित जी के मन की बात को समझती थी। तुम सही समझ रही हो, मैं पाखी की ही बात कर रहा हूँ। हम उसे गाजे बाजे के साथ ब्याह कर लाए थे और समधी जी को वादा किया था कि आपकी बिटिया को हमेशा खुश रखेंगे। अपनी उदासी हमसे छिपाकर वह सारा काम करती है और कुछ भी नहीं कहती। क्या कमी है उसे? घर में आराम से तो रह रही है। इसे आराम कहती हो मीरा? हमारा बेटा शोभित, जिसके लिए वह आई थी, सब कुछ छोड़कर जा चुका है। पाखी को भी एक साथी की जरूरत है जिससे वह अपना सुख दुख बांट सके। उसे भी एक सहारा चाहिए। अभी पाखी के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है जो अकेले नहीं जी जा सकती। और तुम भूल रही हो, बहू भी किसी की बेटी होती है। मेरे लिए पाखी मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को की झोली में उसकी खुशियाँ डाल कर रहूँगा। तुम लकीर की फ़कीर की तरह एक ही बात पर अड़ी रहो। भले वह बात सही हो या ना हो, पर उसे मानना जरूरी है। हमें समाज के सामने एक नया उदाहरण पेश करना चाहिए जिससे सभी का भला हो। मैंने देखा है अपनी बेटी को छिप छिप कर रोते हुए। तुम तो एक औरत हो, तुम्हें उसका दर्द नहीं दिखता? उदित जी अचानक से शांत हो गए। पाखी दौड़कर उनके लिए पानी ले आई। मीरा जी पाखी की ओर देखती रह गई। शायद आप सही कह रहे हैं। जो लड़की अपना माता पिता मानते हुए अपना मायका भूल चुकी हो, हमें भी उसकी खुशियाँ लौटाने की जिम्मेदारी बनती है। मैं आज से ही पाखी के लिए एक लड़का देखना शुरू करूंगी।
शोभित भी बहुत खुश हो जाओगा। मैं बेकार में एक गलत बात को सही मानकर उसके पीछे पड़ी हुई थी। इधर आओ बहू। नहीं बेटी। मीरा जी ने पाखी को गले लगा लिया। अनूप जी और घर के सभी सदस्य मीरा जी में बदलाव देखकर और उनका बदला स्वभाव देखकर बहुत खुश हो गए। दोस्तों, गलत बात गलत ही होती है, भले उस बात को आप 100 बार ही क्यों ना करें। हमें शुरुआत करनी है और बदलने की शुरुआत तो हमसे होती है, इसलिए सोच बदलने की ज़रूरत है। अपने विचार ज़रूर दीजिए। अगर कहानी पसंद आए तो मुझे लाइक और फॉलो कीजिए। आपकी दोस्त।